आप रोक सकते हैं ज्येष्ठ पिताश्री। आप श्री राम हैं, रोक दीजिए हमारा प्रस्थान। हाँ ज्येष्ठ पिताश्री, क्यों हमें स्वयं से और पूरे परिवार से दूर भेज रहे हैं? हम आपका बहुत समय लेते हैं ना, राजकाज में बाधा डालते हैं ना, पर अब हम ये नहीं करेंगे। आओ पुत्र। भले ही संसार का मन राम में रमा, किंतु मेरा मन तो तुम सब में रमा है पुत्र। तो क्यों हमें स्वयं से दूर कर रहे हैं? क्यों अपने मन को पीड़ा दे रहे हैं आप? पुत्रो, इंद्रधनुष देखा है? सूर्य के प्रकाश को इंद्रधनुष के सजीले रंगों में परिवर्तित होने के लिए टूटना होता है। कदाचित मुझे कितनी पीड़ा होगी, जो मुझसे दूर जा रहे हैं वो मेरे ही तो पुत्र हैं, किंतु जब तुम शिक्षा ग्रहण करके रघुवंश के कर्णधार बनकर लौटोगे, वो क्षण तुम्हारे ज्येष्ठ पिताश्री की सारी पीड़ा हर लेगा। आज जो तुम्हें कष्टदायी प्रतीत हो रहा, कल वही तुम्हें जीवन जीने के लिए सशक्त करेगा, लवकुश की भांति। जब तुम लवकुश से मिलोगे तो जानोगे कि मेरा निर्णय तुम्हारे हित में। मैं चाहता हूं कि तुम बल में लवकुश जैसे कठोर बनो और करुणा में उनके जैसे ही कोमल बनो। हर क्षण दूसरों की मदद के लिए सज्ज रहो, और तुम्हें भी उन्हीं की तरह जीवन को देखने का दृष्टिकोण प्राप्त हो। कदाचित ये तुम्हें कठोर लग रहा होगा, किंतु तुम भविष्य में जानोगे कि एक मूर्तिकार को मूर्ति को अस्तित्व में लाने के लिए कठोर प्रहार करना होता है। आप कुछ भी करें, पर ये हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि आप कभी कठोर थे। यदि यही आपका निर्णय है बड़े पिताश्री, तो हम सब उसका पालन करेंगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था पुत्र। मैं तुम्हारे प्रस्थान का प्रबंध सज्ज करवा के आता हूं। मुझे नहीं जाना। चिंता मत करो, हम सब होंगे ना साथ में। बात हमारे साथ रहने की नहीं है, बात उस स्विचों की है जो हमें अपने परिवार से सहना पड़ा। और इसका एकमात्र कारण है वो लवकुश। अर्थात रामायण पढ़ने का मन आपका भी है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। चलो। देखो भैया, हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम की रामायण ही तो पढ़ रहे। नहीं? कहे तो तुम ठीक रहे। चलो पढ़ते हैं। ये हुई ना मेरे बड़े भैया वाली बात।
अध्याय 2 बालकांड। श्री राम और देवी सीता के बचपन की लीलाएं। लो भैया, क्या श्री राम और देवी सीता बालपन में कभी मिले होंगे? श्री राम की बातों से तो यही प्रतीत होता है कि वो दोनों एक दूसरे को बालपन से ही नहीं, जन्म जन्मांतर से जानते हैं। अद्भुत। तो पढ़ना प्रारंभ करें उनके पहली भेंट के विषय में। हाँ। श्री राम और उनके भाइयों का जन्म राज परिवार और अयोध्या में ऊर्जा और उत्साह की एक नई तरंग ले आया। महल का कोना कोना नन्हे श्री राम के नन्हे पांव की पैजनियों की मधुर ध्वनि से गूंज रहा था। चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। गिरत भूमि लट पटाय, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, मात गोद लेत दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। अर्थात श्री राम जन्म से जानते थे कि देवी सीता को क्या भाता है। उनके मन को पढ़ना जानते थे वो। ना अद्भुत प्रसंग था ना। हाँ, पर भैया ये कैसे संभव है कि कोसों दूर एक नन्हा बालक किसी के मन की इच्छा समझ जाए? इसीलिए तो इनका संबंध सबसे दिव्य है। भैया, श्री राम और देवी सीता की पहली भेंट कब हुई, कहाँ हुई? यही जानने के लिए तो मैं भी आतुर हूँ। पढ़ते हैं। समय का चक्र अपनी गति से बढ़ता रहा। श्री राम और सीता बिना एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के होने के आभास में अपना बालपन व्यतीत करते रहे। अंततः वो क्षण आ ही गया जब संसार श्री राम सीता की पहली भेंट का साक्षी बनने वाला था। महाराज जनक ने एक भव्य उत्सव आयोजित किया, जिसमें मिथिला के विकट समय में सहायक बने मित्रों और राज्य प्रमुखों को निमंत्रित किया गया, और उनमें से सबसे विशिष्ट थे महाराज दशरथ और उनका परिवार। प्रणाम मित्र नरेश। प्रणाम राजन, स्वागत है आपका। राम, तुम्हारे नन्हे कदम हमारे महल में पधारे, हम सब धन्य हो गए। राम, माता कहती है व्यक्ति धन्य होता है बड़ों का आशीष पाने से। प्रणाम
जैसा सुंदर रूप वैसे ही सुंदर विचार। तुम यश की पराकाष्ठा पाओ राम, यशस्वी भव। वैसे जिसके जन्मदिन के अवसर पर हम आमंत्रित हुए हैं वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है आपकी पुत्री सीता? सीता अब 5 वर्ष की हो गई है महारानी। अब कहाँ अपना माँ का आंचल पकड़ के घूमेगी, अपने सखियों के साथ खेल रही होगी कहीं। अद्भुत पल था। 2 मित्र राज परिवार अनभिज्ञ थे कि भविष्य में वह संबंधी बनने वाले हैं। और श्री राम अतिथियों की भीड़ में कदाचित उनकी नन्ही आंखें उसे ढूंढ रही थी जिससे उनका जन्म जन्मांतर का संबंध था। देवी सीता। राजकुमारी सीता, कहाँ हो आप? मिथिला में प्रत्येक पूजा का आरंभ इसी की आराधना से होता है राजा। ये मिथिला का सौभाग्य है कि महादेव ने ये शिव धनुष मेरे पूर्वजों को सौंपा। सौभाग्य है हमारा कि महादेव के इस वरदान के दर्शन प्राप्त कर सके। प्रभु करे कि आपके परिवार पर, आने वाले वंशों पर महादेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव बनी रहे। राजकुमारी, मैं निकट ही हूँ, ढूंढ लूंगी आपको। ये नाद तो शिव धनुष के गिरने का है। किंतु शिव धनुष कक्ष में तो किसी का भी जाना वर्जित, तो फिर धनुष गिर कैसे सकता है?
पुत्री सीता, सीता। क्षमा पिताश्री, मैं जानती हूँ इस कक्ष में आना वर्जित है, पर लुक्का छुपी खेलते हुए कब मैं यहाँ आ गई ध्यान ही नहीं रहा। पिताश्री, आप मुझसे रुष्ट हो क्या? नहीं पुत्री, जिस महान शिव धनुष को बड़े बड़े योद्धा उठाने में असमर्थ है, उसे तुमने अपने नन्हे नन्हे हाथों से यूं ही उठा लिया। कैसे? महाराज, आज तक कोई भी इस धनुष को नहीं उठा पाया। इसका कारण धनुष का भार नहीं, उनके अंतर मन का भार था। आपकी पुत्री सीता में कोई भी अवगुण नहीं, उसके मन और आत्मा पर कोई भी भार नहीं, इसीलिए तो उसे ये शिव धनुष भारी नहीं लगा। ऐसी तेजस्वी और ओजस्वी कन्या को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। चलो पुत्री, इस दिव्य धनुष को पुनः इसके स्थान पर स्थापित करते हैं। हाँ। एक पिता का परम कर्तव्य होता है कि वो अपनी पुत्री के लिए ऐसा वर चुने जिसकी आत्मा उसकी पुत्री की आत्मा से मेल खाती हो। आज मैं मिथिला नरेश जनक ये घोषणा करता हूं कि विवाह की वय आने पर मेरी पुत्री सीता उसी से विवाह करेगी जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। कितना सुंदर संयोग है ना। श्री राम से पहली भेंट में सीता ने जो शिव धनुष उठाया, वही बाद में श्री राम सीता के विवाह का माध्यम बना। भैया, आपको कैसे ज्ञात? आपने चुपके से आगे पढ़ा है ना भैया? मैंने तो नहीं पढ़ा, पर यदि तुम इतने अधीर हो रहे हो तो स्वयं पढ़ लो। अरे भैया, अब रुष्ट हो गए। क्यों ना हो, माँ ने कहा था रामायण जीवन जीने की कला सिखाती है। जिस रामायण के हर एक शब्द ने हमें इतना भाव विभोर किया, ज्ञान दिया, उसके प्रसंग बीच में छोड़कर आगे पढ़ना चाहते हो? नहीं कुश, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं रामायण के प्रत्येक शब्द, उसके अर्थ और भावार्थ को समझना चाहता हूँ। श्री राम के जीवन के हर एक क्षण से अपना मार्गदर्शन करवाना चाहता हूँ।